हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम बोलो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। तो एल्डिहाइड का मतलब हुआ कि एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? बोलो, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? थोड़ा सा पतला करें ना। बोलो, एल्डिहाइड का सिंबल बोलो। ये ठीक है? CHO। एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता? CHO। तो आप जानते हो कि इसमें अगर कार्बन लगा होता बच्चों तो H लिखने से भी कंपाउंड बन जाता। तो इस CHO के आगे हम क्या लगा दे रहे? बोलो, H। ये कंपाउंड आपके कोर्स में है, तो नाम क्या हो गया इसका? बोलो, फॉर्मल्डिहाइड। जो ही एल्डिहाइड आपके कोर्स में फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसकी आईपीसी क्या हो सकती है? एक कार्बन है, एक कार्बन को आप लोग क्या कहते हो? मेथ। और उसमें क्या जोड़ दो? एन, और उसमें ई हटा करके क्या जोड़ देना है? Al। क्या जोड़ देना है? मेथिनल। अब जरा हम दूसरे एल्डिहाइड में जाना चाहते हैं तो CHO है और इसके आगे S एक कम करके क्या जोड़ दो? बोलो, CH3। ये कोर्स में है। इस एल्डिहाइड का क्या नाम है? बोलो, एसीटल डिहाइड। कौन सा डिहाइड? एसीटल डिहाइड। तो दो एल्डिहाइड है। और ऑर्गेनिक आल्सो यू कैन डिवाइडेड टू पार्ट, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो एलिफैटिक में दो एल्डिहाइड है, दोनों आ गए। इसकी आईपीसी बोलना चाहते हो? जरा बोलो, कितने कार्बन है? दो को आप क्या कहोगे? इथेनल। मिथेनल, इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब एक कोर्स में अगर और जाना चाहते हो तो आपका हो जाएगा एरोमेटिक। तो उसमें क्या होगा? आप जानते हो बेंजीन का फार्मूला, उससे ये आप एक H कम करोगे और क्या बोल दोगे? बोलो, CHO। और दूसरी इसकी डिजाइन सबको पता होगा, ये क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। अब आ जाइए कहाँ पे? बोलो, कीटोन में। कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CO। तो आप जानते हो दोनों तरफ RR कर लो और बीच में CO। और R के स्थान पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? बोलिए, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। अगर कीटोन में देखा जाए तो बच्चों ज्यादातर आपके कोर्स में यही है, CH3 CO CH3। इसका फेमस नाम क्या है? एसीटोन। दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोलो, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन। सही है कि और पतला करें? सही है, डाई मिथाइल कीटोन। एक इसकी आईपीसी बता दो, कितने कार्बन है इसमें? बोलो, 1 2 3। 3 को केमिस्ट्री में क्या कहोगे? प्रोप। और एन में ओन जोड़ दो, प्रोपेनोन। और बहुत ज्यादा, बस यही एल्डिहाइड है। इसके बाद अगर एरोमेटिक में जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C6H5 CO CH3। इसका स्ट्रक्चर बनाइए जरा। CO CH3, देखिए बैठ गया। कोई बच्चा नाम बताए इसका? एसीटो फिनोन, एसीटो फिनोन। और दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? देखो बहुत इजी है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। दूसरा नाम क्या हो सकता है?
मिथाइल फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन। एसिटोफिनोन बहुत फेमस है। नोट करो। अगला क्या आ रहा बोलो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है? COOH। इसमें C है, आगे क्या लगा दो बोलो? अब जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब ये COO, इसका एक एग्जाम्पल आगे H लगा दो। क्या नाम है? COOH आगे H लग गया है तो बोलो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड IPAC बोलो। कितने कार्बन है इसमें? एक को क्या कहते हो? मेथेनोइक एसिड। अभी COOH के आगे अब क्या लगा दो? CH3। तो क्या बोलोगे? एथेनोइक एसिड। वैसे उसका क्या, ये तो IPC हो गई। वैसे इसका फेमस नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और अगर सिंपली जानते हो तो हो सकता है जानते हो विनेगर। विनेगर जिसे आप लोग सिरका भी बोलते हो इंग्लिश में, चाउमीन वाउमीन में मिला के उड़ा देते हो पूरी प्लेट। ठीक है, फार्मिक एसिड और ये क्या है? एसिटिक एसिड। थोड़ा सा एरोमेटिक में चले जाओ तो बस देखिए ये सब रटा रहना चाहिए, क्योंकि अब भी जब भी प्रिपरेशन होगी यही सब बनेंगे, तो आप पहचान जाना कि एलिफेटिक बन रहा। जब ये पढ़ा जाएगा, वैसे दोनों कंबाइंड पढ़ाया जा रहा है NCERT में, एंड द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे आपका क्या है? एक और एरोमेटिक में आ जाओ। C6H5COOH। स्ट्रक्चर अगर देखें तो साथ साथ में नोट करने चाहिए, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात होगी, जहाँ आपको लगे नहीं है वहाँ पे रुक जाइए। इसका नाम बताइए। बेंजोइक एसिड बोलोगे, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो बस कोई पूछे एलिफैटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एरोमेटिक में क्या जाओगे? बेंजोइक एसिड। इस तरीके से यही पढ़ना है। नोट करो जल्दी। हो गया? अब हेडिंग क्या डालोगे? अच्छा, इसमें जो है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप को क्या कहते हो बताओ जरा? कार्बोनिल ग्रुप की क्या डिजाइन होती बोलो? CO। और दोनों तरफ क्या, जिसको अक्सर आप लोग जनरली क्या बोलते हो? कीटोन। इस ग्रुप को हम और क्या बोलते हैं? थोड़ा एक नॉलेज ले लीजिए, फिर आके प्रिपरेशन। कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो होता है, क्या होता है अक्सर, क्या होता है यहाँ पे? R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। अब कार्बोनिल ग्रुप हम सब में प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे आपको क्या बताया गया? एल्डिहाइड, फिर क्या बताया गया? कीटोन, फिर क्या बताया गया? कार्बोक्सिलिक। तो जरा किसी एल्डिहाइड में दिखाइए कि कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। देखिए, अब जैसे आपने अभी पढ़ा क्या? फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड, कोई एक ले लो। जैसे हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड, CH3CHO। अब कुछ बच्चों कहते हैं कि सर यहाँ हमको नहीं दिखाई दे रहा कार्बोनिल ग्रुप। इस टाइप के आप डिजाइन बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिखाई देगा। देखिए, C डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा। अब क्या बचा इसमें? H और क्या बचा? CH3। एक जगह क्या जोड़ दो, दिखाई देने लगा कार्बोनिल ग्रुप। इसके बाद कहते हैं कीटोन। कीटोन में तो एकदम साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से कीटोन का। फिर भी कीटोन का एग्जाम्पल लाओ। ये देखिए, ये देखो C डबल बॉन्ड है, ये देखिए कीटोन में दिखाई देने लगा कार्बन। अगला क्या है? फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। जैसे हम लोग CH3COOH ले रहे हैं, तो दैट इज द एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ?
सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से देखो ये है कि नहीं, सीओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सीओ। और दो लोग जुड़ा रहना चाहिए, एक इधर जुड़ गया और एक इधर, या इसको और डिजाइन बनाने की कोशिश करें जरा देखिए। तो सी डबल बॉन्ड ये हो गया, अब एक से क्या जोड़ लें, CH3, और एक से क्या जुड़ा हुआ रहेगा आपका, OH। ऐसे मतलब कुल मिला करके CH3 सीधा, यानी इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये कहते हैं सब कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड है। अब इसमें हम लोग के चैप्टर में क्या कोर्स में है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखना जल्दी। हाँ, तो हेडिंग हम लोग अब क्या डालेंगे बोलो, प्रिपरेशन ऑफ इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन एक साथ पढ़ाया जाएगा। अब आप इतना समझदार हो चुके हैं क्या बनेगा क्या नहीं। आयरो के बाद जब देखेंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड लगेगा तो फॉर्मल्डिहाइड बोलिएगा, और कीटोन लगेगा तो कीटोन। देखो इसको मिटाएं जल्दी। तो प्रिपरेशन, अब यहाँ से ध्यान समझना। तो पहला प्रिपरेशन आपका बन रहा है फ्रॉम बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पहला हेडिंग क्या रहा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो कुछ जनरल लैंग्वेज आपको क्लियर होना चाहिए। क्या वर्ड लिखा है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो एक जनरल लैंग्वेज सबको याद होना चाहिए कि किसी भी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या मे बी कीटोन। तो एल्कोहल, एल्कोहल में जैसे हम लोगों ने ले लिया, देखिए CH3CH2OH, क्या नाम इसका, एल्कोहल तो है, कौन सा एल्कोहल है, नाम बताइए। एथेनॉल, IPAC है। और ये क्या है, इथाइल एल्कोहल, इसका केमिकल नेम है। इथाइल एल्कोहल इसका क्या नाम है, यार थोड़ा सा हिल गया। तो इथाइल, इथाइल एल्कोहल इसका केमिकल नेम, और इथेनॉल इसका। सेंटेंस क्या कह रहा है कि किसी का भी अगर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। ध्यान से देखो कितने कार्बन है इसमें, दो। दो कार्बन के एल्कोहल है तो दो ही कार्बन का क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। दो कार्बन के एल्डिहाइड का नाम एंड फार्मूला। बन गया। तो साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। इसमें अगर कंडीशन याद हो तो और अच्छी बात है। क्या कंडीशन होती है, K2Cr2O7H2SO4। अगर इसको वर्ड पे ना याद आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, एसिडिक मीडियम यानी H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो जनरल लैंग्वेज याद हुआ, किसी भी अल्कोहल का अगर क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन होता तो ऑलवेज क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। और आपको याद होगा अगर ये ग्रुप रहता था तो कौन से डिग्री अल्कोहल होता था, 1 डिग्री। अब इसी पे अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लाने जा रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का कोई एग्जाम्पल बताइए। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कितने डिग्री अल्कोहल है, इसका अगर हम क्या करें बोलो, तो देखो कुछ गेस करो। यहाँ से O है, यहाँ से क्या ले लो, H, यहाँ से H, और ये क्या ले लो, O।
समझने की कोशिश करिए। यहाँ से एच और ओ क्या बना ले जाओ, और फिर बचेगा क्या, CO। क्या बचेगा, CO का मतलब CH3 CO CH3 CH3 CO से प्लस बोलो। एक बड़ी अच्छी नॉलेज हमको बताओ जरा आप लोग, बहुत अच्छी नॉलेज बताओ जरा, कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल, कॉमन वर्ड बोलो, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एसीटोन, मतलब कीटोन। ये बन गया आपका क्या, एसीटोन। अच्छा, इस जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसका कोई और नाम बोलो, दो नाम आप बोल सकते हो, एक केमिकल नेम और एक आप क्या जानते हो, IUPAC। प्रोपेनॉल देखिए जरा, 1 2 3, तो 3 को क्या बोलोगे, प्रोपेन, उसमें क्या जोड़ दो, ऑल। या नंबर डालना चाहो तो प्रोपेन टू ऑल, यानी आर करके हम फिर से इसको लिखें तो इसका दूसरा नाम बोलो कोई बच्चा, ये नाम से भी पेपर में आ रहा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 1 2 3 है, जब किसी से अटैच होगा तो ना प्रोपेन ना होकर के क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। अब पता चला प्रोपेनॉल IPC याद है, पेपर में आ गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कैसे फॉर्म करोगे एसीटोन, या व्हाट हैपेंड व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, क्या बनेगा, एसीटोन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से प्रिपरेशन हुआ। दूसरा मेथड हम लोग जा रहे हैं लिखते, कौन सा, दूसरा मेथड क्या है, बाई डी हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या दिस सेंटेंस, टेल मी। डी मतलब रिमूवल, गायब होना, हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन का गायब होना क्या कहलाता है, तो इसको एक लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो कितना अच्छा वर्ड है। अगर डी शब्द आप हटा देते हो, हाइड्रोजिनेशन बोलते हो, तो केवल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऐड होना, तब उसे क्या बोलोगे, हाइड्रोजिनेशन। और डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर वहीं से आप चलेंगे, देखिए ये अल्कोहल ले लो, कौन सा अल्कोहल, आपकी देखो इसको ऐड करके लिखते हैं, या अगर वहाँ पे H2O CH3 याद, चलो ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2OH। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन याद करिएगा, एरो के ऊपर एक कंडीशन होगी क्या, Cu, और उस 300 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में बदल लो, तो इसमें कितना ऐड कर सकते हो बोलो भाई, तो आर करके हम क्या लिख सकते हो बोलो, हाँ 573, 273 है, तो उसमें कितना जोड़ दिया आपने, 300, सही है ना। तो देखो दोनों में से कोई टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन बोथ आर द सेम थिंग, तो दोनों में से कोई चीज हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कापर, या आप और पढ़ लीजिएगा, कापर या सिल्वर के प्रेजेंस में होता है। यहाँ से क्या सेंटेंस क्या कह रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालिएगा बस। अब हाइड्रोजन निकालने के बाद जरा इसमें देखो बचा क्या, और ऐसा बताना कि जैसे हम लोग कभी इसको देखे हो, टीचर कभी जानता होगा, क्या बना दो, अगर आप गैस करो, यहीं से गैस करो, अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CH3CHO। हमने क्या कहा, इस स्टाइल में लिखिएगा कि क्या है, जाना पहचाना लिखे। अब जैसे यहाँ से H2 निकल गया तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3COH, ये कोई अच्छी चीज बनी, CH3CHO। इस तरीके से लिखिए जैसे कि आपको लगे, अब आपका टारगेट भी तो चल रहा है, किसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो उसको इधर उधर घुमा करके सिस्टमेटिक स्टडी। यू आर साइंस स्टूडेंट ना, तो साइंस स्टूडेंट कौन होते हैं, जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। अब उल्टा ना लिख दो, अब जैसे वाटर है, आप बताइए वाटर का फार्मूला क्या है, H2O,
अब OH2 लिख दे तो वो भी तो फार्मूला सही है, लेकिन H2O, अब OH2 लिख दोगे तो एक बार आदमी सोचेगा HOH तो क्लियर है क्योंकि वाटर भी H2O हो और कई बार आप HOH पढ़ते हो। अब इसी तरीके से ये ले आइए, कौन सा अल्कोहल बोलो, अब बार बार नाम नहीं लिखेंगे, अब कौन सा आ रहा बोलो, सेकेंडरी, तो CH3 हाँ 2 डिग्री क्या CH। अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन कर सकते हो, देखो यहाँ से फिर यही देखो, गेस करो, ये H और ये H निकालो जरा, क्या बचेगा, CH3 क्या बचेगा, CO, क्योंकि HH हम रिमूवल कर दे रहे हैं। ये देखिए कहाँ गया, ठीक है। तो अगर आप इसी डिजाइन में लिखना चाहते तो भी देखो डिजाइन ले लो, ऐड नहीं करना है, CH3CO CH3 कीटोन। अगर ईथर पढ़ोगे तो यहाँ पे C नहीं होगा। देखो ये तीन चीजें आपस में ना कंफ्यूज करो आप लोग, ROR, RCOR, RCOOR, एक साथ क्यों नहीं पढ़ते इसको। ROR दैट इज कॉल्ड ईथर, RCOR दैट इज कॉल्ड कीटोन, ये दैट इज कॉल्ड एस्टर। तो एक ऐसे याद करो ना, ROR ईथर होता है दैट फंक्शनल ग्रुप। देखो आईपीएससी में या कंपाउंड पहचानने में जब तक आप क्या नहीं पहचानोगे, फंक्शनल ग्रुप, अभी OR रहता है बीच में दोनों तरफ R होता है, तो क्या कहला ईथर। थोड़ा दिमाग लगाओ, खाली O में क्या इंक्रीज कर दो, बोलो C, केवल C इंक्रीज करने से दैट कंपाउंड विल बी दैट फंक्शनल ग्रुप विल बी द चेंज इन द कीटोन। एंड अब इसी CO में केवल क्या इंक्रीज कर दो, दैट इज कॉल्ड एस्टर। और ईथर की आईपीएससी में क्या ऐड होती बोलो जरा, ऑक्सी। और कीटोन में ओन, और एस्टर में O8 तीनों के क्या ऐड होता है ये भी याद रहना चाहिए। इस तरीके से आप दो प्रिपरेशन पढ़ लिए, और बुक आकर जा करके आप पढ़ोगे बच्चों, तो इसमें सब में क्या हेडिंग डाल दिया है एनसीईआरटी ने, क्या कहा कि हमने इसको कहाँ पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट ईयर में। कृपया ये लेसन, ये पेज जा करके देख लीजिए, तो वहाँ आंसर ना लिख के चले आना कि सर जी आप भी कृपया वो पेज देख लीजिए, ठीक है। तो जरूर इस तरीके, ये सब फर्स्ट ईयर के रिएक्शन लगभग थे। तो बाई दो प्रिपरेशन आपने पढ़ा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और दूसरा बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ, दोनों की मीनिंग क्लियर हो गई। कंप्लीट हो जाए तो अगली हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग किस में पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम, नोट करो जल्दी, तीसरी हेडिंग होगी, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कोई चीज पढ़ने में ना आ रहा बोलो, बोलो, हाँ प्रॉब्लम। हमारा आजकल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा। हेडिंग डालो तीसरा, बाई हाइड्रो या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग किससे बनाने जा रहे हैं, बाई या फ्रॉम, ठीक है, इससे हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रो, अच्छा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोई एग्जाम्पल बोलो। ऐसे बैठ जाते हो, मीथेन, ईथेन, इथीन, इथाइन, सब में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। जितना आप पढ़े हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसमें भी पहला हेडिंग आ रहा है बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। पहला हेडिंग क्या है,
बाई ओजोनोलिसिस ऑफ बोलो एल्कीन। अब फिर अगर आप देखोगे बुक में तो जानते हो बुक में क्या लिखा है, कृपया फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया है, देख लीजिए। अब बताओ फर्स्ट ईयर में पढ़ा लिया है, अब बताओ जरा भाई। पहले तो ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, ओजोन से रिएक्शन, और एल्कीन मतलब समझ रहे हो, ईन शब्द आएगा, क्या आएगा, ईन। अगर आप फर्स्ट ईयर या हाई स्कूल में चले जाइए तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है, ईथीन। मीथीन नहीं होता, ध्यान देना। मीथीन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो तुम दूसरे कार्बन पे जब जाओगे तो दूसरा कार्बन ही उसका कौन सा कार्बन बनेगा, फर्स्ट कार्बन। बिकॉज फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल, तो सेकंड कार्बन क्या बनेगा, ईथीन। और सेकंड कार्बन से जब ईथीन बनेगा तो वही वो क्या बन जाएगा, बोलो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर। जैसे एल्केन का पहला मेंबर सबको याद होगा, बोलो मीथेन, और दूसरा मेंबर ईथेन। लेकिन जब एल्कीन में जाना या एल्काइन में जाना तो उसमें एक कार्बन का कंपाउंड नॉट पॉसिबल नहीं है। तो आप किस पे आ जाएंगे, जो सेकंड कार्बन ईथीन। अब ईथीन का अगर हम फार्मूला आपसे पूछे तो क्या बताओगे, अब किसी को अगर ये भूल रहा तो आप अब ये बताइए, फर्स्ट ईयर में जरा देखिए, जिसको एकदम भूल रहा है, तो आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़े थे, जल्दी बोलो, यहाँ पे भी इसको खाली नॉलेज के लिए अभी इसको रफ कर देंगे। ये क्या लिखा है, एल्कीन। देखो नाम ही क्या लिखा है, एल्कीन। इसका मतलब एल्कीन में कौन सी बॉन्ड आएगी बच्चों, डबल बॉन्ड। और आप एल्कीन में आप एक चीज पढ़ते थे, जनरल फार्मूला। किसी को याद है जनरल फार्मूला? चलो हम बड़े हो गए, हाई स्कूल की चीज कहाँ याद रखेंगे, ठीक है। एल्कीन का जनरल फार्मूला था ये। अब देखो सी क्या है, कार्बन है, एच क्या है, हाइड्रोजन है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब जरा देखिए हम लोग कार्बन की संख्या कितना ले रहे हैं, 1 और 1, बोलो जल्दी, 2। तो एच यहाँ यहाँ भी 2 रखोगे, 2 2 जा, देखो वही चीज है, ध्यान से ऐड करो, सी सी 2। ये एल्कीन का जनरल फार्मूला से बनता था। और एल्केन में क्या करते थे, अगर आपकी पुरानी याददाश्त लाई जाए, बोलो CnH2n+2 था। इधर देखो इसमें केवल क्या इंक्रीज करना है, बोलो 2। और इसमें कौन बॉन्ड आता बच्चों, सिंगल। और यहाँ पे क्या होगा, एक और देख लो जो पढ़ रहे हो, एल्काइन। क्या पढ़ोगे, एल्काइन। इसमें कौन सी बॉन्ड आएगी, ट्रिपल। और इसका जनरल फार्मूला, इसको देखो सेंटर में मान लो, सबसे अच्छी बात, इसको क्या मान लो, सेंटर। तो इसमें 2 इधर ऐड कर देना था और इधर क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहीं आगे 2 माइनस कर दो, बोलो। अब इसमें सब देखो कैसे प्रूव हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम n की संख्या यहाँ क्या ले लें, बोलो, तो यहाँ भी रखो 2 2 जा और 2 ऐड करो। अब ये 2 कार्बन से इसका क्या नाम पड़ा, एथ। स्पेलिंग क्या जाएगी, इथेन, इथीन। इसका क्या नाम बना, बोलो, इथीन। और इसमें क्या आएगा, इथाइन। क्या आएगा, इथाइन। अब कैसे, इस फार्मूला देखिए, n की संख्या कितनी ले रहे हो, 2, यहाँ भी 2 रखो जल्दी, 2 2 जा, 2 माइनस करो, इथाइन। इसी तरीके से अगर आप याद कर रहे होगे तो प्रोपेन अगला मेंबर आएगा, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। क्लियर। और जब भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा पक्का इसके अंदर कौन सी बॉन्ड आएगी, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी जब बनी तो देखो सामने बन गई, इसका जब बनेगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। सी कहाँ है, बोलो, बीच में। सी हमेशा, कार्बन हमेशा कितने से अटैच होता है बच्चों, 4 से। बिकॉज इन द आउटर मोस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन टू रिक्वायर्ड द 4 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो द कंप्लीटेड आवर ऑक्टेट। चाहता है कि हमारे आखिरी में क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो कार्बन के आखिरी में कितना होता है, 4। क्योंकि आप जानते होंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 आफ्टर कॉन्फिग्रेशन 2 4। तो लास्ट में 4 है, 4 से शेयरिंग करेगा तो ये कितने सभी शेयरिंग दिखाई दे रही, बोलो, 1 से। तो 3 कम पड़ा, इधर पूछो, 1 इधर से और 3 कम पड़ रहा। इतना सिस्टमेटिक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखो कितना था, 2 6 आ गया, इसको मिटा रहे हैं। तो अब हम लोग कहाँ पे हैं, वहां पे चलिए। अब ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर का रिएक्शन था, जिसने पढ़ा होगा तो अभी निश्चित उसको जरूर याद आएगी, और जिसने पढ़ा ही नहीं है तो वो झूठ कह देगा, हाँ हाँ देखा था, ठीक है।
तो यहाँ पे एल्कीन से बनने रहा है। अब आगे क्या लिखा बच्चों, ओजोनोलिसिस, क्या लिखा है, तो यहाँ प्लस क्या लिखो, O3, आयरो खींच दो। दीपावली आ रहा है ना अभी, तो देखो घर पे क्या बनाओगे, बचपन में देखो क्या बनाते थे, याद करो कुछ। नहीं नहीं, जैसे कच्ची मिट्टी का कुछ घर और टाइप बनाते थे, ये हैं? कितने ओजोन थे बताओ जरा, ये देखो बन गया एथिलीन ओजोनाइड, बन गया, क्या बन गया, एथिलीन। तो अब ओजोन सेट हो गया। अब देखो कितना सिस्टमेटिक होता है, देखो कार्बन देखो कितने से सेटिस्फाइड होता है, देखो 4 से। इसमें बहुत बच्चे जानते हो क्या गलती करके आते हैं, जानते हो, देखो है यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं। अगर यहाँ बॉन्ड लगा दिया आप गलत हो गए, क्यों गलत हो गए बताइए जरा। कार्बन कितने से जुड़ रहा है, 4 से। जरा इस कार्बन से पूछो, अभी बोलेगा 1 2, 2 हाइड्रोजन रखा है। अगर हम एक इसमें बॉन्ड लगा दे तो बच्चों उसकी वैलेंसी 5 हो जाती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। कार्बन को हमेशा क्या चाहिए, 4, चाहे वो ये, तो ये ऐसा नहीं कि 3 कम कर दो या बढ़ा दो, ठीक है, ये बन गया। लेकिन याद रखिए आपकी टारगेट इस समय क्या चल रहा है, किसकी प्रिपरेशन चल रही है, एल्डिहाइड या कीटोन। ओजोन से तो रिएक्शन हो रहा, तो क्या बनना है, एल्डिहाइड। क्या बच्चों इसमें एल्डिहाइड आया, नहीं, इसका मतलब ये स्टेप रुकेगा नहीं। ये फर्स्ट ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करता था, एक स्टेप और जाओगे, और तब तक नहीं रुकोगे जब तक आपका टारगेट नहीं बनेगा, यानी कहीं से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या बनेगा, या तो फॉर्मल्डिहाइड, या तो एस्टल्डिहाइड, या तो टोन में एक ही टोन है, एसीटोन। तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, तीनों में से देखो क्या बन जाता, तुम्हारी किस्मत देखो। देखो ध्यान से, अब मन में देखो जरा, इधर देखो, एक एच को आगे ले आओ, 2 एच है ना, एक एच को कहां लाओ, एक एच को कहां लाओ, तो ऐसे लिखो HCHO। अरे क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यही तो एल्डिहाइड बनाना था, इधर इधर एक एच और आगे लाओ, इस वाले को, फिर बन रहा फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या जरूरत है आगे क्या लगा दो। अच्छा, आयरो के ऊपर कुछ कंडीशन होगा, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, जिंक और वाटर के प्रेजेंस, ठीक है। तो देखो किसी किसी राइटर में बच्चों देखो, जब एक से ज्यादा स्टेप रिएक्शन लिखी जाती है तो हमें खाली क्या दिखाना रहता, मेन सत्य ए, फिर मेन ए, आगे साथ में क्या बन रहा हो हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ लोग अगर जानना चाहते हो तो सुन लो, अगर खाली ओ लपेटते हो तो जिंक ऑक्साइड है, पूरा वाटर लपेट लेते हो तो जिंक हाइड्रा। तो कई कई राइटरों में अलग अलग चीजें दी गई है। अगर इसको लेते हो बोलो जल्दी, जिंक ऑक्साइड, वाटर भी मिला लोगे तो बोलो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस। एक राइटर में तो ऐसा मिला था H वाटर और वो मिल गया था H2O2, क्या बन गया था, H2O2। H2O2 का क्या नाम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। खैर आपका टारगेट ये हो गया। अब देखो फर्स्ट ईयर में रिएक्शन का सवाल कैसे इस पे पूछा जाता था, देखना। फर्स्ट ईयर में देखो कैसे सवाल पूछा गया, जैसे ये था, यहाँ से रिएक्शन ये लिख दिया गया, मान लो ये यहाँ गया और एरो खींचा, अभी सवाल बन रहा, तो ये बना, इसकी ये रिएक्शन की गई, बताओ बी बना। ये कौन था, ये था, आगे लिखा रहेगा ए। आजकल इस भी स्टाइल में 12th में तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा, यहाँ ए बताओ और बी बताओ, यहाँ इसने लिख दिया ये चीजें, तो ए कौन हो गया, ये, और बी कौन हो गया, ये हो गया। कभी कभी यहाँ तो बेवकूफी बना देंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, लो मतलब ऊपर आप बताइए क्या कंडीशन है, जिंक एंड वाटर, क्लियर। इस टाइप से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक बन गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर कौन सा एल्डिहाइड बना, बोलो फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, अब मन कह रहा होगा कि एस्टल्डिहाइड बन जाता, नहीं मन कह रहा, मन बहुत पापी है ना। चलो अगला बताओ, इसी में कुछ करो जिससे, बताओ ए, इसी में हम एक एच कम कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं, एक एच, ठीक है, एक एच कम करके हम CH3 जोड़ने जा रहे हैं। तो अब बोलो एक एच कम करो, जल्दी बोलो, थोड़ा सा डिजाइन बना लो, या तो एक एच कम करो जरा इसमें, हाँ हाँ बहुत सही, CH। तो ऐसे अगर कर दे, तुम जो क्या बोली CH हो गया, एक पे आपने क्या जोड़ दिया, CH3, एक ही तो एच कम की थी, तो CH हो गया, तो CH ही तो बचा केवल। तो ऐसा करो,
यहाँ पे आप क्या करिए बोलो, सी ऐसे करो हम बताएं। अब यहाँ क्या जोड़ लिया आपने बोलो, एक एच कम किया था ना, तो एच एक बचा है ना, तो वहां ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, किसी कोई दर्द, आगे क्या लिखा, आगे क्या लिखा, आगे क्या लिखा, बनाओ डिजाइन बनाओ। यही गलती करोगे, ध्यान देना। आगे क्या किया बोलो, ठीक है। मैंने जैसे यहां दोनों बॉन्ड खत्म किया था, यहाँ पे भी दोनों बॉन्ड खत्म किए, लेकिन आगे क्या किए थे जल्दी देखो, ऐसे किए हो ना, फिर ऊपर क्या किए हो। अब ये देख लेना कि सेटिस्फाइड है, ये कार्बन है, ध्यान दे रहे हो ना, कार्बन है, तो कार्बन किससे जुड़ा हुआ, कार्बन किससे जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा तो सही कर दे इसको। यहाँ पे सी है कि नहीं बताओ, अब सही है। कार्बन से बस पूछ लो, यू आर सेटिस्फाइड, 1 2 3 4, घर बन गया। चलो भाई आगे कंडीशन देखो, ऐसे आप लिख कर दे समझ जाओगे, वही चीज आएगी। जरा आप डिजाइन देखना, CH3 CHO, इधर फिर एक एच आगे करो, एक एच आगे करो, SCHO, तो कौन बना गया, बड़े मियाँ, इथेनल, मिथेनल, इथेनल, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। देखो कितना अच्छा रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड भी बना दिया, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ अलग अलग बना दिया। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि प्रिपरेशन चल किसकी रही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। सर एक बार कीटोन बना देते तो मजा आ जाता, तो भी आ जाएगा, मतलब उसको भी ला सकते हो, तो थोड़ा यहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी। जरा बताओ इसका नाम बताइए पहले, तो आगे बढ़े। अरे कुछ ना दे पाया करो तो क्या पढ़ लिया करो यार, IUPAC। कितने कार्बन है, 3 को केमिस्ट्री में क्या कहते हो, प्रोप, और 1 और 2 के बीच में हमेशा छोटी वाली गिनती लिखी जाती है, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, प्रोप इनडायरेक्ट लिख सकते हो। अब जिस बच्चे को कीटोन में जाना है, किसमें, इस H के स्थान पे फिर क्या ले लो, CH3, क्या ले लो बोलो जल्दी। अब नाम तुम लोग सोचे रहना, इसकी IPC बोलो, इसकी IPC सोचे रहिएगा। यहाँ कंपाउंड की डिजाइन देखिएगा, हाँ सही है, प्लस कंडीशन सेम, डिजाइन, ये CH3 CO, एक एच आगे ला करके बोलो, या तो सीधा लिख लो या तो टेढ़ा, क्या करोगे, CH3 सीधा कर दिया, प्लस SCHO, बन गया एसीटोन या IPC। प्रोपेन में ओन, प्रोपेनोन, कितना बढ़िया सवाल है। देखो ऐसे तुम खुद अपने आप इमेजिन या कल्पना किया करो, प्रोप 1 इन से कैसे फॉर्म करोगे इथेनॉल, है 1 2 3, 3 मतलब प्रोप 1 2 के बीच में, तो छोटी गिनती ना बच्चों, प्रोप 1 इन और 2 पे क्या बैठा है, ये बच गया ना, हाँ तो ये क्या हो गया, यही तो बोला तुमने शायद ना, ये बोले थे ना, नहीं 3 नहीं सही होगा ना, देखो क्योंकि देखो बच्चों मिथाइल किससे जुड़ा हुआ, 2 से, 2 मिथाइल, हाँ तो यहाँ तो 3 बोला था, नहीं 2 सही रहेगा। इस तरीके से बहुत अच्छा है। अब यहीं पे अगर खाली कीटोन बनाना तो देखो, दोनों के एच हटा दो, दोनों के एच क्या कर दो और क्या लगा दो,
ऐसे यहाँ CH3 लगाए हो, ऐसे यहाँ भी लगा सकते हो। तो दोनों फिर क्या बन जाएंगे बोलो, खाली क्या बन जाएगा, एसीटोन। अगर बनाना चाह रहे हो तो देखो आ जाएगा इतने में, जल्दी देखो, चेंज करो यहाँ पे, डबल, यहाँ C करें, देखो दोनों H को हटा रहे हैं, तो क्या जोड़ेंगे, अब कि तुम बताओगे AIPC दोनों लोग मिलके। यहाँ डिजाइन बना लो। तो बड़ा बढ़िया घर बन रहा है ना। CH3C और C, देखिए CH3C और CH3, तो क्या बन गया बोलो, कितनी बार, बस इसकी आईपीसी बता दो, बस जाओ घर। 1 2 3 4, देखो जल्दी में ना रहा करो, ब्यूट N तो खींचना नहीं है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ब्यूट 2 और 3 के बीच में है, छोटी गिनती क्या है 2, इन ब्यूट 2 इन। अब कौन कौन बचा ये ध्यान देना, देखो ध्यान से, ये बचा, ये दोनों चिल्ला रहे हैं, तो ये चिल्लाओ ना, आगे बैठाएंगे तुम्हें। हाँ, तो मिथाइल को आगे बैठा दो, तो कितने मिथाइल हो गए, डाई मिथाइल। अब किस किस नंबर पे है, एक 2 पे है, एक 3 पे। फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी में शायद देख लेना है, 2 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, साफ दिखाई दे रहा है, नहीं लिख दे फिर से, 2 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। इस तरीके से आपका इससे प्रिपरेशन हो गया बाई हाइड्रोकार्बन। इसमें एक जो है, जल्दी जल्दी नोट करिए, एक थोड़ी सी एक पार्ट और है, बस हो गया, नहीं हल्का सा देख लो बस, एक मिनट रुको, इसी का हल्का सा पार्ट है, बाई हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कर लो, क्या कर लो, एल्काइन मतलब बोलो जल्दी, ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल बताया था आपको, याद करो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन क्या, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए आप, वाटर से, किसके प्रेजेंस में, Hg2+ और H+। ध्यान सुनिए, इथाइन है, एंड दैट आल्सो द फेमस नाम ऑफ द एसिटिलीन। आपने गैस वेल्डिंग देखा होगा, बड़ी सी सिलेंडर टाइप होता है, गैस वगैरह वेल्डिंग करते हैं, जो सॉफ्ट वाले जैसे वो फोल्डिंग वगैरह इस टाइप के। एक लोहे वाली वेल्डिंग होती है, क्या होती है, गैस वेल्डिंग, ये एसिटिलीन होता है। अब इसमें वाटर ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, लो एल्डिहाइड बन गया। तो इसमें एक क्या पढ़ाया गया, यहाँ पे एक हेडिंग क्या थी, हाँ, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, और एक क्या इसमें आएगा बोलो, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड वाटर से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी पे कितने प्लस हैं, या कभी कभी सुनो, Hg के स्थान पे आप क्या ले सकते हो, HgSO4, और H+ के स्थान पे क्या ले सकते हो, H2SO4। एक बार पेपर में ये आ गया था, साथ में वाटर नहीं लिखा था, तो आपको सोचा वाटर जोड़ करके क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, थैंक यू।